सकते हैं। और अब खबर मौसम से जुड़ी है। मुल्क के शुमाल मशरकी खित्ते में सर्दी की लहर उरूज पर है। गुवाहाटी के दर्जा हरारत में मजीद कमी वाक़ हुई है, जबकि नागालैंड के दारुल हुकूमत कोहिमा में कम से कम दर्जा हरारत 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दर्जा हरारत में कमी की वजह से शुमाल मशरकी खित्ते में आम जिंदगी मफलूज हो गई है। महकमे मौसमियात ने दर्जा हरारत में मजीद गिरावट की पेशगोई की है। उधर मुल्क के बेशतर शुमाली इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में खून जमा देने वाली सर्दी ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। ठंड के सबब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अली अल अब्बासी ने मस्जिद अक्सा के तईं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलने की मुसलमानों से दरख्वास्त की है। इमाम मस्जिद अक्सा साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम की दावत पर बेंगलुरु आए थे। अली अल अब्बासी ने कहा कि मस्जिद अक्सा को इसराइल के कब्जे से आजाद कराने के लिए आलमी ताकतों पर दबाव डालने की जरूरत है। इस मौके पर अली अल अब्बासी ने तालीमी मैदान में हिंदुस्तान की तरक्की को सराहा। मस्जिद अक्सा में कुल 5 आइम्मे कराम मौजूद हैं और तकरीबन 300 मुलाजमीन मस्जिद के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। Yes, I have listened speech, daily speech after Fajr because I am Imam of Fajr. Alhamdulillah. And also we care about other things, about the problems in Masjid Al-Aqsa, about administration, managements. Yes, we are ready for all, especially because Jewish attack Masjid daily, and we must be ready on the gates every day. We push them, alhamdulillah. And from this TV, whom now see us, I ask them to take their responsibility towards Masjid Al-Aqsa, because this Masjid Al-Aqsa not belong to Palestinian or to the Jerusalem people. It is belong to all Muslims in all world, to protect and to save and to liberate, inshallah, soon, like Salahuddin al-Ayyubi. मस्जिद अक्सा की जानिब से पैगाम कुल सारी दुनिया को ये की पैगाम है, इंसानियत की खिदमत करे, अवाम अन्नास की खिदमत करे। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह से ज्यादा जो है हुकूकुल इबाद को जो है अशरफुल खल्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहमियत दिया है। जो भी आए वम्मा साइल फला तनहर वम्मा भी नेमत रब्बी का फहदिस, किसी को इनकार नहीं। हर एक के लिए फैज पहुंचाना उम्मत मोहम्मदिया का काम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह वही मस्जिद अल-अक़सा के इमाम भी जो है मैसेज दिए हैं मुसलमानों के लिए कि खिदमत करते जाओ, अल्लाह की इबादत करो, जिक्र करो और इंसानियत की खिदमत करो और मुल्क की खिदमत करो। समाजवादी पार्टी के काबीनी वजीर आजम खान ने मजहबी रहनुमाओं, खासतौर से जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अरशद मदनी को मुसलमानों को ठगने वाला बताया। मुजफ्फरनगर फसाद के 4 माह बाद आजम खान ने मुखालिफिन को निशाना बनाना शुरू किया है। जवाब में जमीयत उलमा ने आजम खान के बयान को मज़हका खेज बताया है। खास हुए हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमे हैं गुजरात। ए हजरत, आप तो ये तबलीग फरमाते हैं, आप तो ये कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ए अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता न हिलने वाले का ऐलान करने वाले इतना डर गया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में चल दिया। अल्लाह पर से ईमान चला गया, बुलेट प्रूफ गाड़ी का तुम्हारा ईमान आ गया। मत ठगो, बस हमारी दुकान की नीलामी कराओ, दुश्मन के हाथों मजलूमों का सौदा मत करो। आजम खान ने मौलाना मदनी को ठग कहकर अपने दिल की भड़ास निकाल ली। आजम खान के मुजफ्फरनगर पर बयानात का सिलसिला फसाद के 4 महीने बाद अब पिछले 2 दिनों से शुरू हुआ है। आजम खान का इल्जाम कितना दुरुस्त है, ये हम आजम खान और मौलाना मदनी पर छोड़ते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब हजारों पनागुज़ीर दाने दाने को मोहताज थे, बुनियादी सहूलियात से महरूम थे और जब बेपनाह सर्दी में बच्चों की मुसलसल मौत हो रही थी, तो
तो वहां आजम खान कहीं नजर नहीं आए थे। अलबत्ता वहां जमीयत उलमा के जिम्मेदार ही खुराक और जरूरियात के सामान तकसीम करते नजर आए थे। पनाहगुजी कैंपों में राहत के सामान लेकर, कपड़े कंबल लेकर, खुराक के सामान लेकर कभी इदारे शरिया के लोग पहुंचे तो कभी ज़कात फाउंडेशन वाले नजर आए तो कभी पंजाबी समाज के लोग दिखाई दिए। इनके अलावा दर्जनों फलाही तंजीमें पनाहगुजीनों से हमदर्दी करने पहुंची, लेकिन इनमें न तो कहीं आजम खान थे, न समाजवादी पार्टी के 4 दर्जन मुस्लिम वज़रा और एमएलएज में से कोई भी मुजफ्फरनगर के मजलूमों के आंसू पोंछने गया। हालांकि आजम खान के इल्जाम को मेरठ जमीयत उलमा ने मज़हका खेज बताया है। उनका कहना है कि मौलाना अरशद मदनी को Z+ सिक्योरिटी हासिल है, इसलिए इस अहमियत का हामिल जिस शहर में भी जाता है उसके साथ वो सिक्योरिटी लाजमी तौर पर होती है। और ये बात आजम खान से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि वो रियासत के काबीनी वजीर हैं। ज़हनी तवाज़ुन की खराबी मौलाना महमूद साहब पर कीचड़ होना कुछ नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि Z+ सिक्योरिटी जिसको मिली होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। वो यहाँ भी दिल्ली में जाते हैं, यहाँ भी लखनऊ में हम लोग थे, वहाँ भी बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली हुई है, सरकार मिली हुई है। ये तो मैं अगर ये कह दूं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मसला। जमीयत का कहना है कि यूपी हुकूमत जिस मुआवजे का ढिंढोरा पीट रही है उसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। इनके मुताबिक अव्वल तो चंद लोगों को ही मुआवजा मिला है, वो भी महज 5 लाख रुपए, और 5 लाख में इन मुतासिरीन का कुछ भला नहीं होने वाला, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ लाखों की जायदाद गंवाई है बल्कि अपने अजीजों की जानें भी गंवाई हैं। मुतासिरीन भी मानते हैं कि 5 लाख में तो उन्हें ढंग की जमीन भी नहीं मिलने वाली। रुपए देने के बाद ये जो ढंडोरा पीछ रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इन 5 लाख रुपए की कोई हैसियत नहीं। सबसे पहला मसला ये था कि उन्हें इंसाफ मिले, जो कातिल है वो गिरफ्तार हो। सब चले जाएंगे तो हम कहाँ जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पैसे मिल गए अपना काम करेंगे जहाँ इन्होंने देना, हम कहाँ जाए। चल में तो 1 कमरे की भी जमीन नहीं खरीद सकते हम लोग, इतनी महंगी है वहाँ जमीन। अच्छा फिर नाम लिख के भी लाए वहाँ से, अब बोले कि ये बाहर रखते हैं लोग आपस में। राजस्थान के कदीम तारीखी शहर जयपुर को भले ही राजा जयसिंह ने बसाया हो, लेकिन इस शहर की जदीद कारी का सेहरा मिर्जा इस्माइल बेग के सर बनता है। नए जयपुर के तख्लीकार मिर्जा इस्माइल की 55वीं बरसी पर पेश खास रिपोर्ट। मिर्जा इस्माइल बेग 24 अक्टूबर 1883 को कर्नाटक के शहर बंगलुरु में पैदा हुए। 1904 में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद पुलिस महकमे में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के ओहदे पर फाइज हुए। 1926 में मैसूर के दीवान बने। 1942 में जयपुर, फिर 1946 में हैदराबाद के दीवान के ओहदे को जीनत बख्शी। 76 साल की उम्र में मंगलूर में आपका इंतकाल हुआ। मौत से 5 साल पहले उन्होंने अपनी सवाने हयात माई पब्लिक माई लाइफ के नाम से शाये की है। जयपुर आज अपनी जिस तामीर पर नाज करता है वो मिर्जा इस्माइल बेग की ही मरहून मिन्नत है। चितेरा है, वो होता है चित्रकार, उसने जयपुर के अंदर रंग भरे हैं। एक चित्रकार की तरह इस जयपुर को सजाया है उन्होंने। आधुनिक जयपुर के चितेरे मिर्जा इस्माइल ही हैं। मिर्जा इस्माइल बेग मानसिंह दोम के दौर इख्तियार में 20 जून 1942 को जयपुर के दीवान का ओहदा संभाला। मिर्जा इस्माइल की बदौलत ही जयपुर को हिंदुस्तान की पहली प्लान सिटी का खिताब मिला। जयपुर को गुलाबी रंग में बसाने का ख्वाब भी मिर्जा इस्माइल का ही था। उन्होंने जयपुर में 130 कारखाने कायम किए। उन्हीं की कोशिशों से जयपुर में पहली परमिटेड बैंक की शाख का क़याम हुआ। इसके अलावा पिलानी में बिरला इंस्टीट्यूट और नेशनल वॉल बेयरिंग कंपनी भी मिर्जा की गाइडलाइन में ही तैयार हुई। मिर्जा के नाम पर जयपुर की सिर्फ एक सड़क है। मिर्जा इस्माइल बेग की जिंदगी पे नजर डालने के बाद बेसाख्ता शाहिद मीर का ये शेर जुबान पे आ ही जाता है। बहरे सूरत जमानत जिंदगी की साथ लाते हैं, वो पौधे मर नहीं सकते जो मिट्टी साथ लाते हैं। मोहम्मद आदिल, ETV न्यूज, जयपुर। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां बड़े जोशो खरोश के साथ हो रही हैं। इस मर्तबा मिलाद के जलसे और जुलूसों की खुसूसियत यह है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी और उनके 2 फर्जंद बेंगलुरु के मुख्तलिफ मकामात पर
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर अवामी जलसों से खिताब करेंगे। माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही बेंगलुरु में जश्न ईद मिलाद की रौनकें जगह जगह नजर आ रही हैं। आशिकाना मुस्तफा जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियों में जोर शोर से मसरूफ है। ऑल कर्नाटक मिलाद जुलूस कमेटी के अहदेदारों ने कहा कि जुलूस और जलसे के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। उलमाए कराम के अलावा रियासत के गवर्नर और वज़ीर आला समेत कई अहम शख्सियात को सीरत के जलसों में मदऊ किया गया है। और हम लोगों ने जो है तमाम दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी जो है मदऊ कर रहे हैं इसमें, ताकि इसमें जो है मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जो है इस इजलास में शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है इस जुलूसों में जो है हमने जब कमेटी जो है सैदा मस्जिद में जो है तमाम लोगों की जो है एक बैठक बुलाई थी, गैर कौमों ने भी जो है उसमें जो हिस्सा लिए थे। उन्होंने जो है चंदा जो जुलूस के लिए जो है चंदा जो है गैर मज़हब के लोग भी जो इसमें जो है चंदा जो है दिए हुए। ऑल कर्नाटक मिलाद जुलूस कमेटी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो मिलाद के जुलूस और जलसों का एहतमाम पूरे अदब व एहतराम के साथ करें। ताकीद दी है इनको तो वो कि नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें और उसके बाद ये आतिशबाजी और बैंड बाजे जो भी हैं तो इससे परहेज करें, बल्कि तो गैर शरई काम ऐसा नहीं होना। तो बेंगलुरु में इस मरतबा जश्न ईद मिलादुन नबी की खुसूसियत यह है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी और उनके अफराद खानदान 3 दिनों तक सीरत के मुख्तलिफ जलसों से खिताब करेंगे। ETV न्यूज बेंगलुरु। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, दिलकश नाज़अंदाज के साथ एक बार फिर हाजिर है आपका अपना अदा लेकर ब्यूटी का एक और नया एपिसोड, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुरती। नाज़रीन, हर बार ब्यूटी से मुतालिक हम ढेर सारी बातें करते हैं, जानते हैं कि अपने आप को किस तरह से बेहतरीन बनाएं, और ये भी जानते हैं जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर हमें कितनी लिमिट तक वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप वो तमाम टिप्स जो आपको यहाँ से मिलते हैं उन्हें जरूर फॉलो करते होंगे और उसके बाद आपके अंदर निखार भी आता होगा। आज हमारे एक्सपर्ट आपको क्या बताएंगे, आइए जानते हैं हमारे आज के ब्यूटी एक्सपर्ट से। नाज़रीन, हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट है मीडिया एक्सपर्ट एना आहूजा। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज मेकअप के दौरान दिए जाने वाले फेस कट्स के बारे में। एना, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। एना, फेस कट्स की जैसे मैंने बात कही, हमारे फेस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ऑड होते हैं, उन्हें बेहतर बनाने के लिए मेकअप के जरिए कट्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे वो पॉइंट्स जानना चाहूंगी जो ऑड होते हैं। मेकअप में ऑड पॉइंट्स कुछ नहीं होता है। मेकअप में जो परफेक्ट फेस होगा वो होगा आपका ओवल शेप फेस। बाकी के फेसेस को ओवल शेप देने के लिए ही हम लोगों को कट्स देने पड़ते हैं, जिसमें मेन पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं जॉ कट, डबल चिन, नोज कट एंड फोरहेड।
आपने बताया कि ये 4 मेन हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं जो ऑड होते हैं, जिनको हम इवन कर सकते हैं मेकअप के जरिए। तो वो कौन से तरीके होते हैं मेकअप में, आप क्या यूज करते हैं जिनके जरिए उनको शेप दी जा सकती है? हम लोग इसके लिए डार्क फाउंडेशन आता है जो हम यूज करते हैं इसमें। नोज को शेप देने के लिए जिसका नोज मोटा है उसको हमें थिन दिखाना पड़ता है, और जॉ कट के हिसाब से उसका फेस वगैरह सारा हमें स्लिम दिखाना पड़ता है, ताकि उसका जो फोटोग्राफ्स हैं, चाहे वो मीडिया रिलेटेड पर्सन हो, चाहे वो मैरिज के लिए जा रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स सारी जिंदगी के लिए यादगार बन जाए। तो वो कट्स किस तरह से दिए जाते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? कोई स्पेशल प्रोसीजर या क्या यूज करते हैं? उसके लिए स्पंज यूज होता है या कोई ब्रश यूज करते हैं आप? उसमें आप ब्रश भी यूज करते हैं, आप स्पॉन्ज भी यूज करते हैं, आप उसमें फिंगर्स भी यूज करते हैं। ये सभी मेकअप एक्सपर्ट्स का अपना अपना तरीका होता है कि वो किस चीज में अपने हाथ से कैसे एक्सपर्ट दिखाते हैं। किसी का ब्रश पे हाथ सेट होता है, किसी का स्पॉन्ज पे सेट होता है, कोई फिंगर से ही कटिंग स्पॉन्ज ज्यादा अच्छे से देता है। एना, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो कट्स दिए जाते हैं किस तरह से दिए जाते हैं, थोड़ा सा उसका आप प्रैक्टिकल करके बता देते तो अच्छा लगता। स्टार्ट करते हैं फोरहेड से। हमारा मेनली प्रॉब्लम आता है फोरहेड पे, नोज पे, आपके चीक्स पर, आपके चिन पर। तो हम लोग फोरहेड को यहाँ से कट करेंगे ताकि जिनका फोरहेड ब्रॉड है वो थोड़ा सा थिन आए, और आपका नोज कट में आप यहाँ पे कॉर्नर साइड का सारा डार्क पोर्शन देते हैं हम लोग, और सेंटर में उसको लाइट शेड देते हैं जिससे कि नोज आपका जो है वो थिन आता है। और चीक्स में हम लोग जो है यहाँ साइड पे ईयर के पास कट करते हैं, ब्लशर के साथ उसको मर्ज करके उसको हम और हाईलाइट करते हैं। और लास्टली आपका जॉ कट आता है जिसमें आपका डबल चिन को जो है कवर अप किया जाता है। ये तो बात थी कि किस तरह से हम कर सकते हैं। क्या डेली लाइफ में भी जब हम अपना मेकअप कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं? डेली लाइफ में करने के लिए आपको बहुत ही लाइट इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर करने से सारे आपके हाईलाइट और मेकअप जो है वो हाईलाइट हो जाता है। तो इसमें अगर आपको डेली लाइफ में लेना है तो आपको बहुत लाइटली उसको मैनेज करना पड़ेगा और अपने मेकअप के साथ उसको मर्ज करना पड़ेगा। इसमें हम पेनकेक यूज करेंगे या पेन स्टिक? ये सारा स्किन पे डिपेंड करता है। किसी की स्किन सिर्फ स्टिक से ही कवर कर जाती है सारा उसका, और अगर डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं या और स्किन की इम्प्योरिटीज होती हैं, डार्क सर्कल्स हैं, पिंपल्स हैं, इन सबको हाइड करने के लिए आपको पैनकेक और स्टिक सब कुछ आपको मिक्स करके ही फिर बेस तैयार करना होता है। कभी कभार हमने देखा है आना कि लिप्स हैं छोटे हैं, उनको बड़ा करने के लिए हम लिप लाइनर देते हैं लेकिन वो ऑड नजर आता है, उस केस में क्या करते हैं आप लोग? इस केस में हम लोग नेचुरल लिप लाइनर्स देते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं जो शेड्स हैं वो लिप लाइनर्स के बहुत करीब हों, ताकि जो आपके लिप्स की शेप है एक तो वो एनहांस होती है, वो नेचुरल और ब्यूटीफुल आती है, एक डिफरेंट लुक देती है। डिफरेंट लुक के लिए। चलिए आईज की बात करते हैं थोड़ी सी। आईज जिनकी छोटी है उनके लिए क्या करते हैं और जिनकी बहुत बड़ी है उनके लिए क्या करते हैं? ये सारा हम लोग लाइनर से कवर अप करते हैं और प्लस आई शेडोज से। जिनकी आईज बहुत ज्यादा अंदर की तरफ होती हैं उनको हम लोग प्रेफर करते हैं लाइट आई शेडोज देने की, क्योंकि अगर डार्क करेंगे तो वो और ज्यादा अंदर धसी हुई नजर आती हैं। और लाइनर की बात करें तो फिर लाइनर हम उनको देते हैं जिनकी आईज छोटी होती हैं, उन्हें हम थोड़ा सा थिक लाइनर से आईज को बड़ा एनहेंस करके बनाते हैं। आईज के बारे में आना और बात करेंगे। नाज़रीन, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे आई मेकअप से मुतालिक बहुत कुछ। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। वो सुबह कभी तो आएगी। एफडीआई से किसान को फायदा होगा और किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो खड़ा होगा। कभी तो We have allowed a very healthy business environment. That is why there is a lot of investment and lot of job creation. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972,
वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। गंगा में वजू करके इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट, मीडिया एक्सपर्ट एना आहूजा से, जो कि आज हमें बता रही हैं मेकअप के दौरान दिए जाने वाले फेस कट्स के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले तो उन्होंने हमें काफी कुछ बताया, किस तरह के फेस कट्स होते हैं, कैसे दिए जाते हैं, क्या प्रोसीजर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आई मेकअप भी डिफरेंट दिया जाता है। आइए जानते हैं अब आई मेकअप के बारे में। एना, आपने कहा कि आई मेकअप भी डिफरेंट दिया जाता है फेस को हाईलाइट करने के लिए या फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें छुपाने के लिए, तो वो कैसा होता है? आपके ब्यूटी में, आपके मेकअप में जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बाकी पार्ट्स के साथ ही इन्वॉल्व होता है, वो आपकी आईज है। आईज में हम लोग प्रेफर करते हैं कि आपका जो आईज का शेप है हम उसके अकॉर्डिंग ही आपको आई मेकअप्स दें, और उसको और एनहेंस करने के लिए हमारा आई शेडोज और हमारे लाइनर्स एंड काजल, मस्कारा, ये सभी उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर शॉर्ट आईज हैं तो उसमें थोड़ा सा हम हाईलाइटिंग दे सकते हैं, पर जहां तक सवाल है आई मेकअप का, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शेड्स दिए जा रहे हैं, तो वो हर तरह की आई को सूट करता है, क्या ऐसा है? मेकअप डिपेंड करता है आपके थीम के ऊपर। अगर आप ब्राइडल हैं तो आपको अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग और आपके एक सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग ही सॉफ्ट शेडोज को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप रैम्प पे हैं तो उस हिसाब से आपको बहुत लाउड मेकअप करना पड़ेगा। अगर आप थिएटर में हैं तो उसके हिसाब से आपको एक मीडियम लेवल पे, जो ना तो बहुत ज्यादा लाइट हो ना बहुत ज्यादा लाउड हो, उसके अकॉर्डिंग आपको मेकअप लेना पड़ेगा। अगर आप सीरियल में हैं तो वो आपका कैरेक्टर मेकअप आ जाता है, जिसमें आपके कैरेक्टर के हिसाब से सॉफ्टनेस और लाउडनेस हमें शो करने के लिए ही हम आईज को प्रेफर करते हैं कि उनके साथ हम लोग प्ले करें। अगर हम बात करें काजल की, तो वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? मोस्टली लोगों को लगता है कि काजल हमारी आईज को सूट नहीं करता है, लेकिन काजल एक ऐसी चीज है जो बिना लाइनर के भी आपकी आईज को ब्यूटी प्रोवाइड करता है। आपकी आईज को एनहांस करने के लिए एक सिर्फ काजल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कुछ भी मत कीजिए आई मेकअप में, लेकिन अगर आप सिर्फ काजल यूज करती हैं तो वो भी आपकी ब्यूटी को बहुत एनहांस करेगा।
क्या ये हर तरह की आईज के लिए वैलिड है, यानी कि किसी की कैसी भी आईज हो वो काजल लगा सकता है, क्या ऐसा मैंने आपको कहा ना कि लोगों में ये गलतफहमी है कि काजल सूट नहीं करता, लेकिन काजल सभी की आईज को सूट करता है। लगाने का तरीका होता है, किसी को लाइट काजल सूट करता है, किसी को हेवी सूट करता है, किसी को सूट करता है कि वो कॉर्नर्स डार्क करे और बाकी का बहुत नॉर्मल सा रखें, या बिल्कुल बीच में ब्लैंक करके कॉर्नर को मर्ज करे काजल के साथ। बहुत उम्दा बात कही आपने। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेकअप करते हैं और मेकअप करने के बाद हम किस तरह से क्लीन करते हैं ये हम भी जानते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि मेकअप प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गया, लेकिन वो असलियत में सही तरीके से क्लीन नहीं होता है, जिसकी वजह से फेस पे पिंपल आ जाते हैं या फिर उसको स्क्रबिंग की जरूरत होती है या फिर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और ऐना, आज आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने ये बताया कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है, हमें किस तरह से मेकअप करना चाहिए और कौन से वो पॉइंट्स है जिन्हें हम ऑड से इवन कर सकते हैं मेकअप के जरिए। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, तो आज हमने जान लिया कि हम फेस मेकअप को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, यानी कि अगर हम मेकअप कर रहे हैं या किसी के जरिए मेकअप करवा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें ऑड होते हुए भी हम ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर वक्त हमें कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी की ही जरूरत पड़े। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि हम खूबसूरत हैं, ये समझना, ये जानना और ये महसूस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत मेकअप का टचअप हमें किस तरह से और बेहतर बनाता है, किस तरह से और सबकी नजरों में हमें बिठाता है, ये आप जरूर आजमा कर देखिए। नाज़रीन, बातों का सिलसिला तो अब खत्म हो चुका है। फिलहाल सिलसिला शुरू हुआ है शॉपिंग करने का, तो चलिए चलते हैं यामिनी के पास और करते हैं ढेर सारी शॉपिंग। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपकी दोस्त यामिनी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो अदा। हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग रिलेशंस होते हैं और बहुत सारे मूड्स होते हैं। ऐसा ही एक रंग है शादी का। हर कोई इस रंग में रंगना चाहता है और इसीलिए हम आपको लेकर आए हैं विवाह 2008 में, जहां पर आप अपनी शादी के लिए कर सकते हैं बेहतरीन शॉपिंग। देख सकते हैं क्या है लेटेस्ट, क्या है खास, क्या है यूनिक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम करते हैं आज की शॉपिंग की शुरुआत और देखते हैं अंदर क्या है खास आपके लिए और मेरे लिए। नाज़रीन, हम देखते हैं डिजाइनिंग कपड़ों की, हम देखते हैं डिजाइनिंग मे बी समथिंग इन फुटवेयर्स, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डिजाइनर्स हैं और एक्सेसरीज में हम लोग काउंट करते हैं। एंड आई थिंक दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सेसरीज हम कलेक्ट करते हैं उतनी ही ज्यादा क्रेजी रहते हैं और मार्केट में आने वाली एक्सेसरीज के लिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ बेहतरीन पर्सेस और हमारे साथ है डिजाइनर नविता। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। वेलकम टू आवर शो। Thank you. Nice to meet you. Pleasure is all mine. Well, I can see a lot of stuff out here. यहाँ पर मैं बेहद खूबसूरत पर्सेस देखती हूँ, very rich, very occasional we can say, क्योंकि आजकल मैरिजेस का ओकेजन्स है, सीजन है, तो एवरीबडी इज लाइक कि हम लोग क्रेजी रहते हैं अलग अलग कलर्स के लिए, कुछ ऐसे डिफरेंट चीजों के लिए, क्योंकि आप भी जाते होंगे मैरिजेस में, पार्टीज में, फंक्शंस के लिए, तो मे बी हर एक में एक होड़ लगी रहती है कि हम जो है कुछ डिफरेंट पहने, कुछ डिफरेंट करें, कुछ डिफरेंट कैरी करें। एंड स्पेशली आजकल जो है पर्सेस सबसे ज्यादा इन हो गए हैं स्टाइल स्टेटमेंट्स के लिए। तो व्हाट इज योर कलेक्शन ऑल अबाउट एंड व्हाट इज रिच इन योर कलेक्शन? मल्टी कलर, दैट्स बेसिक में मल्टी कलर में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि आजकल कलर्स आर रिक्वायर्ड, तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कलर देने की हैंडबैग में कोशिश करते हैं। ज़्यादातर तो क्रीम, वाइट और ब्लैक चलते थे, लेकिन आज हैंडबैग में भी उसी तरह डिज़ाइनिंग है जैसी कपड़ों में होती है। तो यू कैन सी कितने हमने कलर स्कीम दिए हैं टू मैच एवरी आउटफिट। वेल, जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत सारे कलर्स हैं,
आजकल जैसे कि हम इयररिंग्स कंबाइन करके पहनते हैं कपड़ों के साथ, या हम अपने शूज को या कह सकते हैं फुटवेयर्स को कंबाइन करके पहनते हैं, तो जरूरी हो गया है कि आप अपने पर्सेस जो है वो भी ओकेजन्स वाइज जो है चेंज करते रहें। और वैसे भी वुमेन का हम कहते हैं खवातीन जो है सबसे पहला एक क्रेज रहता है, या तो ज्वेलरी रहता है या फिर हैंड बैग्स। अच्छा, ये किस चीज से बनाया हुआ है? ये बेसिकली सिल्क का हमने फ्लावर्स और ये जितनी क्रिएट की हैं पत्तियां वगैरह सारा सिल्क से किया है, और स्वरोज़की है, इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ बीड, ग्लास